वेलकम बैक व्यूअर्स। जीटीओ सीरीज़ में मैंने बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं जीटीओ टास्क के, यानी जो कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, वो पिछले 3 वीडियोस में मैंने डाले हैं, जिसके कि अंदर ग्रुप डेवलपमेंट की मैंने बात की है, प्रिंसिपल्स की बात की है, और कैसे जीटीओ टेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है। इसके साथ ही साथ मैंने जो प्लेलिस्ट है स्मार्ट का, ओके, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, टाइम मैनेजमेंट हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हर एक टेस्ट के अंदर लागू होती हैं और अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी जो दर्शकगण हैं वो इन सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखें, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको एसिमुलेट करें, और साथ ही साथ ये प्रयास रहे कि उनके अंदर जो चीज़ें हैं हम उनको डे टू डे लाइफ के अंदर अडॉप्ट करें, ओके, रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर, चाहे वो हमारा पेरेंट्स के साथ का बातचीत हो, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम फेस आती है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी हो, ये एस्पेक्ट्स हमें दिल के अंदर रखने चाहिए। और मेरा उद्देश्य इन वीडियोस के थ्रू लॉन्ग टर्म में, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्विक फिक्सेस नहीं। अगर कोई दर्शकगण 5-10 दिन में ये वीडियोस देख के एसएसबी की तैयारी करता है या सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहता है, देन आई विल एडवाइस दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, ओके, बिकॉज what is being looked forward to is changes within the personality on permanent basis, okay, then which will have direct bearing in your SSB test also, okay, that is the aim. So please जब भी मैं इन चीज़ों का जिक्र करूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उसकी पूरी वाकफियत है। आज से मैं इंडिविजुअल जीटीओ टास्क आपके साथ कवर करना शुरू कर रहा हूं, तो मैं स्टार्ट करूंगा जीडी से। तो ग्रुप डिस्कशन, जैसा कि आपको पता है, इसमें ग्रुप उस तरीके से बैठा दिया जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाता है। पहले बार जीटीओ आपको 2 टॉपिक्स दे सकता है जिसमें कि एज ए ग्रुप आपको चूज करना है, राइट, कि आप किस पे डिस्कस करना चाहते हैं, और सेकंड टॉपिक जीटीओ खुद अपने आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आज मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ एक टिप्स भी। सबसे पहला जो ये जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, ये दिस इज मोर ऑफ ए, इसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज ऑफ योर मेंटल फैकल्टीज, इसमें फिजिकल उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओके। सो प्लीज हैव दैट क्लैरिटी, एंड देयरफॉर क्योंकि आप टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स, एज यू अंडरस्टैंड, इसका ये मकसद नहीं है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी ही बोले तभी कम्युनिकेशन स्किल्स है। जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो इफेक्टिव मैनर में आपको बाकी लोगों को कन्वे करने के लिए हालत में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, ओके, वेयर योर बॉडी लैंग्वेज इज सपोर्टिंग। प्लीज, स्मार्ट के अंदर मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया था। सो कम्युनिकेशन स्किल्स विद सपोर्टिव बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीडी। Second है listening to the group members' point of view and ability to speak in relation to what has been said. Now listening to group member activity, लोगों की बातों को सही तरीके से समझना, उनके point of view को understand करना, उनके साथ empathy रखना। If you take your mind back, these are all group 2 qualities. Okay, OLQs के अंदर मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपकी ग्रुप 2 क्वालिटीज एसेस हो रही हैं, ओके, राइट। तो जीडी के अंदर जरूरी है कि आप बाकी मेंबर्स जो बोला जा रहा है आप उनको ध्यान दें, उनकी बातों को समझें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करने के हालत में होना चाहिए, और वो बातें आप करें जो कि डिस्कशन के अंदर शामिल है। टुकड़ों में अपने रटे हुए तरीके से कुछ बातें करने से वो बात बन नहीं पाती है। फिर आपका जो मेंटल फैकल्टीज है, ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स है, लॉजिकली एक बात को आगे तक ले जाने की कैपेबिलिटी है, वो शायद जीटीओ को नजर नहीं आ सकती अगर आप टुकड़ों में और अपने व्यू पॉइंट्स को ही बात कर रहे हैं, जिसका कि डिस्कशन शायद उस समय हो भी नहीं रहा है। यस, मौके पर अपना नया व्यू पॉइंट आप जरूर दे सकते हैं। सो प्लीज हैव दैट क्लैरिटी, ओके। Now leadership and coordination with the group members, okay,
अपना दिमाग अगर पीछे ले जाएं तो ये जेस्टॉल्ट का कौन सा स्टेज है? ओके, दिस इज ए स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑलराइट। और इंटीग्रेशन के दौरान ग्रुप डेवलपमेंट में ये कौन सा स्टेज है? ओके, दिस इज स्टेज ऑफ स्टॉर्मिंग के। ओके, स्टॉर्मिंग के अंदर दूसरे के व्यू पॉइंट से आप एग्री कर सकते हैं, नहीं एग्री कर सकते हैं, बहस हो सकती है, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग। ओके, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन। और यहां पर फ्री एसोसिएशन भी प्ले कर रहा है प्रिंसिपल, क्योंकि कोई लीडर तो अपॉइंट किया नहीं गया है। तो जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, ओके, जो फैक्टर 2 क्वालिटीज अच्छी रखता होगा वो डेफिनेटली बाकी ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की हालत में होगा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो भी आप बोल रहे हैं वो ट्रूथफुली और लॉजिकली होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, गोज विदाउट सेइंग। ये आप इस को आराम से समझ सकते हैं। नाउ दिस इज डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑन द गिवन टॉपिक एंड मैच्योरिटी ऑफ व्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उसका नॉलेज आपको होना है, और अगर नॉलेज उस समय होना है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी आपको? जब आप डे टू डे पे तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो जो जनरल अवेयरनेस है, जो नेशनल इंटरनेशनल या जो कॉमन टॉपिक्स इंपॉर्टेंस के हैं उसके बारे में जानकारी रखना, वो आपकी हैबिट होना चाहिए। और अगर वो आपकी हैबिट है तो आपको उसका नॉलेज होगा, आपको उसका नॉलेज है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आएगा। ओके, बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट करेगी और लोग बाग आपके व्यू पॉइंट को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे। जो आप बोल रहे हैं उसका वेट होगा। ओके, ऑल राइट। पार्टिसिपेटिंग इन ए फ्रेंडली मैनर एंड नॉट लुक स्ट्रेस्ड अप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, ये पूरे एसएसबी टेस्ट के लिए लागू है बट इक्वली जीडी के लिए भी, कि आपको स्ट्रेस्ड अप नहीं होना है। यू शुड बी टॉकिंग स्माइलिंगली एज यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स इन एनी इनफॉर्मल ग्रुप। दैट इज द काइंड ऑफ अप्रोच यू नीड टू टेक, ऑलराइट। एंड व्हाई स्ट्रेस्ड अप? मैंने बोला था जीटीओ अपना प्लीज टेक योर माइंड बैक, क्या असेस कर रहा है? योर ग्रुप इफेक्टिवनेस। एंड एक ग्रुप इफेक्टिवनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था स्टेबिलिटी। ओके, जब हालात कुछ भी हों आप स्टेबल रहना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे तो स्टेबल कैसे रह पाएंगे? ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यू शुड नॉट लुक स्ट्रेस्ड अप। एंड ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक बटन है, आपने बोला मुझे स्ट्रेस्ड अप नहीं नजर आना है और आप स्माइल के साथ बातचीत कर पाएंगे। नो, it has to come naturally, it has to be your habit, you have to feel comfortable in a group position. Okay, वो कब होगा? जब आप इसकी आदत अपने आप में पहले डाल चुके होंगे। ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ग्रुप गेम्स में पार्टिसिपेट करना, डिबेट में हिस्सा लेना, such like things. If you have been doing that, obviously you will be very comfortable, you will not get stressed up, और आप जो अपना बात है उसको इफेक्टिव तरीके से सामने रख सकेंगे। ओके, नॉन रिजिडिटी इन आइडियाज, नॉट दैट कि एक पॉइंट पकड़ लिया और बस हमेशा थ्रू आउट आप उसी को कि माई वे और हाईवे, वो अप्रोच नहीं हो सकती है। फैक्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना, उसके अंदर कुछ मेरिट है उसको रिकॉग्नाइज करना, दैट इज योर फैक्टर 1 क्वालिटी, दिमाग का क्वालिटी है। आप होल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो है। तो नॉन रिजिडिटी ऑफ आइडियाज, प्लीज डोंट डू इट कि मेरा जब भी मौका मिलेगा तो आप अपने पॉइंट्स पे वापस आके उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं। बीच में किसी ने अच्छा पॉइंट दिया भी है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, या कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है तो उसको आपने रोक दिया और फिर से अपना पॉइंट शुरू कर दिया। ऑल दीज थिंग्स डोंट हेल्प। ओके, एंड बी अडॉप्टेबल एंड बी एबल टू रिएक्ट रैशनली अंडर स्ट्रेस। ओके, एडाप्टेबिलिटी, अगेन फैक्टर 2 क्वालिटी, अडॉप्ट करना, वही जो चीजें मैं बता रहा हूँ। So I hope these important aspects you will pay attention to. Now I'll come to the next few tips. Okay, I'm calling them tips because ये common term है, पसंद आता है candidates को कुछ tips दे दो GD के बारे में, right? But these are the tips जो कि आपको long term में अपने आप के अंदर imbibe करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। Okay, quick fix नहीं हो सकता है। Okay, so be concise and confident while giving points, goes without saying. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लॉजिकली सोच सकते हो आप, तो अपना पॉइंट कॉन्साइज एंड कॉन्फिडेंट वे में देना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? अगर उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है। ओके, बी अमंग्स फर्स्ट फ्यू टू इनिशिएट डिस्कशन।
नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको बोला जाएगा लाइक ए मंकी या आप कंडीशनड एनिमल की तरह कि भाई सबसे पहले जैसे ही टॉपिक दिया गया तो बस आप शुरू हो जाओ, चाहे आपके पास सब्सटेंस है या नहीं है, आप जो बोलना शुरू करते हो उसमें कुछ बातचीत है या नहीं, आप शुरू हो जाओ, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इट डजंट हैपन लाइक दिस, ओके। बट आपको सब्जेक्ट का अगर नॉलेज है तो यू शुड बी अमंग्स फर्स्ट फ्यू टू इनिशिएट डिस्कशन। अगर आप कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छी बात है, बट जबरदस्ती मैकेनिकल तरीके से हाथ उठा के सबसे पहले बोलना, दैट इज नॉट द एम। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, ऑलराइट। पिक अप ए थ्रेड एंड मेंटेन दैट, लाइक एब्रप्ट अपने आइडियाज नहीं, दूसरे के आइडियाज अच्छे हैं उसको आपको सपोर्ट कर सकते हो, दूसरा का आइडिया आपके हिसाब से आपको वीक लग रहा है, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं विदाउट क्रिटिसाइजिंग ओपनली दैट आइडिया, ओके। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। अगर आप जब डिस्कशंस हो रहे हैं और आप उनको कंट्रोल कर सकते हो नॉर्मल तरीके के अंदर, दैट वुड शो एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। बट दिस अगेन यू हैव टू डू इट इफ इट इज नेचुरल टू यू, राइट। आपका बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ पॉइंट ही नहीं है और आप बीच बीच में समय निकाल के बोलते रहते हो आई एग्री विद चेस नंबर सो एंड सो, आई डोंट एग्री विद सो एंड सो, वो कोई मॉडरेशन नहीं हुआ। दैट ओनली गोज टू शो कि आपके पास अपने कुछ आइडियाज है नहीं, किसी ने आपको बोल दिया कि भाई मॉडरेटर हो जाओगे, किसी को सपोर्ट करो, किसी को वो करो, वो बात बनती नहीं है। Yeah, if you, while you are giving out your point, you may refer to somebody, his point was this, I very much like it and it's supposed, जो भी आपको कहना है। ग्रुप मेंबर्स, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो ग्रुप मेंबर्स के साथ में हो रहा है, ओके, राइट। यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ GTO, दैट शुड नॉट बॉदर यू। यू शुड नॉट बी, अगर वो आपके सामने बैठा है तो कोई भी पॉइंट देके आप उसके तरफ देखें और बोले देखो मैंने कितना सॉलिड पॉइंट दे दिया। नो, he is observing everybody, he is trained to do that, okay, so you don't have to do anything and look at him. What you should do is interact with the group members, maintain eye contact, all right, listen to them when they are talking. So all that is very very important, goes without saying, participate actively, okay. अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज भी है, आप पूरा थ्रू आउट चुपचाप बैठे रहे, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका मैच्योरिटी कितना है, आपका नॉलेज का लेवल कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। रादर अगर आप ग्रुप एक्टिविटी में, जिसका कि नाम ही डिस्कशन है, अगर आप पार्टिसिपेट कम करते हो तो दैट गोज टू शो योर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ आइडियाज टू कंट्रीब्यूट इन द डिस्कशन दैट इज हैपनिंग। सो प्लीज रिमेंबर दैट। This is something very important. Remain composed in spite of pressure of performance. कई बार कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात आती है कि अगर रिपीटर बैच है तो फिश मार्केट बना देते हैं, उस समय मैं क्या करूं? ओके, मेरा आंसर यही रहता है, यू रिमेन हु यू आर, डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट फिश मार्केट, ओके। एंड क्योंकि ये डिस्कशन 10 से 15 मिनट के करीब हो सकता है, GTO कंट्रोल कर देगा, आपको मौका मिलेगा, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड दैट अप्रोप्रिएट मोमेंट। बट उसके बीच में आप भी शाउट करने लग जाते हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड, आप अपना कंपोजर लूज कर देते हैं, आप शाउटिंग कर रहे हैं, तो आपकी कोई पॉजिटिव क्वालिटी निकल के आ रही हो नहीं आ रही हो, कम से कम ये क्वालिटी तो GTO के नजर में आ जाती है कि यू आर नो डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रेशर है परफॉर्मेंस का, आपको पता है मुझे अच्छा करना चाहिए इसमें, पर आपको मौका नहीं मिल रहा है, बाकी लोग शाउट कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं, स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर कंपोजर, एंड इफ यू आर डूइंग दैट एटलीस्ट यू आर टेलिंग कि भाई मेरी फैक्टर 2 की क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, okay? और जब मौका आता है आप बोलिए। Goes without saying, right, since generally medium of conversation is English, ओके, तो अपने ओन टाइम में आपको ये लैंग्वेज का फ्लुएंसी पैदा करना पड़ेगा। तरीके मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, जनरल जब मैं SSB के बारे में बात किया था, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया था। इट कैन बी ए मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। एम इज टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, नॉट दैट इन द प्रोसेस कि मुझे केवल अंग्रेजी में ही बोलना है, आप अपने आइडियाज क्लियरली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट शुड नॉट सो हैपन कि आप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मैंने ये जो लैंग्वेज जो कि इम्पॉर्टेंट है
और मेरा जो से इंग्लिश मीडियम रहा है या जिस स्कूल और कॉलेजेस में मैं पढ़ा हूँ, मैंने इतनी भी मेहनत नहीं की कि मैं ये लैंग्वेज नहीं सीख सका, वो भी आप इंप्रेशन नहीं दे सकते। ओके, सो ट्राई एंड डेवलप फ्लुएंसी, रीड न्यूज़पेपर्स, वॉच मूवीज़ विद सबटाइटल्स, अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करें, घर के अंदर अगर आपकी सिस्टर है, पेरेंट्स हैं, माहौल ऐसा बनता है, because more than you speak, more fluent you will become in your day-to-day life. Okay, empathy in bringing those not participating acts as a bonus. Okay, that आपकी body language suggest करना चाहिए कि भाई so and so has not spoken, maybe उसको chance नहीं मिल पा रहा है। Okay, then if you can facilitate that, it is a bonus to you. बट नॉट नेसेसरली आपने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया नहीं, आपके पास खुद के तो कुछ आइडियाज है नहीं, आप खुद स्ट्रेस्ड आउट नजर आ रहे हो, देन जस्ट क्योंकि किसी ने कोचिंग क्लास के अंदर बता दिए, बोलो ये ओके जेंटलमैन लेट्स गिव चेस नंबर 2 ए चांस, ही इज नॉट स्पोकन फॉर ए व्हाइल, वो कोई आपको बोनस देगा नहीं। ऑलराइट, सो प्लीज कीप दैट थिंग इन एट द बैक ऑफ योर माइंड। बेसिक टॉपिक्स, ओके, जीडी का एक मुख्य जो है वो है जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है उस टॉपिक का, सारी चीजें अपने आप जगह पर आ जाती है। ओके, बट एट द सेम टाइम आई लाइक टू गिव यू अ लिटिल कॉशन कि केवल नॉलेज से आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे वो भी दुरुस्त नहीं है, समझ। ओके, मैंने आपको बोला आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस चेक हो रही है थ्रू आउट, आप लोगों को साथ में कैसे लेके चलते हैं वो सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर देम, कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। ओके, सो आई थिंक by now you would have understood what I wish to convey, right? जीडी या जीटीओ टेस्ट आपका फिजिकल एक्टिविटी देखने का ही माध्यम नहीं है, राइट, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरीके से कुछ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की मैं बताऊंगा, जो कि दूसरी एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट है और सीरीज में जीडी के जस्ट बाद में आती है। ओके, सो प्लीज़ कीप लुकिंग फॉर दैट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।